हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रिय, आज एक बहुत अहम टॉपिक पर मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, वो है चर्च मॉडल। बिब्लिकल चर्च मॉडल क्या है, जो परमेश्वर चाहते हैं कि एक आदर्श चर्च बने, जो प्रभु चाहते हैं कलीसिया जैसी बने, क्या वो सही है? क्या आज जो चर्च मॉडल जो हम देख रहे हैं, जो चर्चेज में चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, क्या वो सही है? और अगर वो सही नहीं है तो सही क्या है, ये हम आज देखेंगे। परमेश्वर के वचन से, हम बाइबल से देखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपके कमेंट्स, आपके विचार आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आप इसके बारे में आपकी क्या राय है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप रियल ग्रोथ देखना चाहते हैं, आप बढ़ना चाहते हैं विश्वास में अच्छे से, तो मैं आपको बताऊँ, हमारा रात को 9 से 10 ट्रेनिंग सेशन होता है, लीडरशिप ट्रेनिंग सेशन, जिसमें हम लीडरशिप के लिए आपको तैयार करते हैं। और सुबह 4 से 5 हमारी सामर्थ्य की प्रार्थना होती है, जिसको आप ज्वाइन करेंगे तो आप अच्छे से प्रभु में आगे बढ़ेंगे, आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा और आप सामर्थ्य भी पाएंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी प्रेयर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जिसमें जूम ऐप का लिंक आता है, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। जूम के लिंक पर क्लिक कीजिए और आप मीटिंग में जुड़ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपकी ग्रोथ जो है वो चालू हो जाएगी। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आज देखिए, हमारे चारों तरफ आप अपने कलीसियाओं को देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको कलीसियाओं को जब आप देखेंगे, आप लोग देखें, हर किसी में होड़ लगी है कि वो चर्चिज़ को बड़ा करें और जब बड़ा करें चर्चिज़ को, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा हर कोई भीड़ इकट्ठी करना चाहता है। जगह जगह चर्च प्लांट हो रहे हैं, लोग बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनके जो है चर्च बड़ी से बड़ी हो, वहाँ पर अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हों, अच्छी अच्छी चीज़ें हों, अच्छे अच्छे सामान हों, और भीड़ जो है वो बढ़ती चली जाए। तो ये जो है हम देखने में हमें आता है। और यही एक व्यक्ति जो इस तरह का सेवकाई कर रहा है, वो जब अपने आगे जब डिसाइपल्स को तैयार करता है, तो वो डिसाइपल्स भी वैसा ही करते हैं। और हर किसी में होड़ लगी, हर कोई यही चाहता है कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उनको मानने वाले या उनके द्वारा चंगाई पाने वाले कह लो, या ब्लेसिंग पाने वाले कह लो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है उनके द्वारा ब्लेसिंग पाने वाले लोग हों। पर सवाल ये है कि क्या परमेश्वर भी ऐसा ही चाहते हैं? क्या परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि ऐसी ही कलीसिया हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। दरअसल आज जो आप देख रहे हैं, आज जो चर्च मॉडल आप देख रहे हैं, वो रियल बिब्लिकल चर्च मॉडल है ही नहीं। ये जो चर्च मॉडल है, इसको हम क्या कह सकते हैं? रिलीजियस चर्च मॉडल। यानी इसको आप एक धर्म का एक जो है एक धार्मिक चर्च तो कह सकते हैं। लेकिन बाइबल की नज़र में, परमेश्वर की नज़र में, चर्च का मतलब कोई ईंट पत्थर का ढेर नहीं है। चर्च का मतलब कोई बिल्डिंग नहीं है। चर्च का मतलब इक्विपमेंट्स नहीं है। चर्च का मतलब जो है भारी भारी महंगे महंगे सामान और चीज़ें नहीं हैं, बड़े बड़े मीटिंग्स नहीं है। चर्च का मतलब है लोग। चर्च का मतलब है कलीसिया। चर्च का मतलब है वो लोग जो वहाँ पर बैठकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब प्रभु आ रहा है बादलों पर हमें लेने के लिए, तो वो बिल्डिंग्स को लेने के लिए नहीं आ रहा है, वो इक्विपमेंट्स को लेने के लिए नहीं आ रहा है, वो लोगों को लेने के लिए आ रहा है ना। आज हम देखते हैं बड़ी बड़ी चर्च, जहाँ पर चर्च की साइज़ जो है वो बढ़ती चली जा रही है, हज़ारों हज़ार लोग जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। पर अगर एक व्यक्ति अगर 5,000 या 2,000 या 1,000 लोगों को अगर लीड कर रहा है, अगर चला रहा है, तो क्या वो लोग जो 1,000 लोग हैं, जो 2,000 लोग हैं, क्या उनकी प्रॉपर देख रेख हो रही है? अगर हम गौर से देखें, बाहर से जो चर्च देखने में बड़ी लगती है, सब कहते हैं कि कितनी बड़ी चर्च है, देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, कितने सारे लोग अब ब्लेसिंग पा रहे हैं। दूर से देखने में ऐसा लगता है, अच्छा कोई सी भी चर्च हो। लेकिन जब आप अंदर में वहाँ पर जाकर देखेंगे, तो आपको दुनिया भर की गड़बड़ियाँ मिलेंगी। पैसे की गड़बड़ी आपको मिलेगी, वहाँ पर रख रखाव की गड़बड़ी मिलेगी, देखभाल की गड़बड़ी मिलेगी, वहाँ पर विश्वासियों की ठीक से देख रेख नहीं होगी। ये सारी चीज़ें, ये गड़बड़ियाँ आपको अंदर से देखने में मिलेगी। और ये वो जानते हैं जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं या वहाँ पर मौजूद होकर निकल चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। उन लोगों को आप जो है, ये बात उन लोगों से आप जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्योंकि देखिए, बड़ा ऑब्वियस है कि अगर एक व्यक्ति जिसके पास 50 लोगों की टीम है, अगर आप उसे 100 लोग या 200 लोग या 500 लोग अगर मैनेज करने के लिए दे देंगे, तो हो सकता है कि वो मैनेज कर भी ले। लेकिन अगर आप उसको 2,000, 3,000, 4,000 लोग मैनेज करने के लिए दे दोगे, तो ऑब्वियस है कि वो मैनेज नहीं कर पाएगा। उनका खान पान मैनेज नहीं हो पाएगा, उनका उठना बैठना मैनेज नहीं हो पाएगा। और जो लोग हैं, जो वॉलंटियर्स की टीम है, वो इतने सारे लोगों को कैसे मैनेज करेगी?
तो बहुत मुश्किल है ना। और जब मैनेजमेंट ठीक से नहीं होगा तो गड़बड़ियाँ आएंगी ही आएंगी। अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स देके आपको समझाता हूँ कि देखिए, समझो 1000 लोगों की गैदरिंग है चर्च में, और वहाँ पर 1000 लोगों की गैदरिंग जो है वो सामने करके बैठी हुई है। तो आगे के जो कुछ 4-5 रोज हैं वहाँ पर तो जिनको नज़र आ रहा है कि सामने क्या जो परमेश्वर का दास जो पास्टर है वो क्या प्रीच कर रहा है, और वो हाथ उठाकर ब्लेसिंग दे रहा है, आशीष दे रहा है, और उसके मुंह से निकली हुई बात क्या है, आगे की कुछ रोज में तो समझ में आ जाएगा। आगे के रोज जो हैं वो लोग जब पास्टर उनके बीच से गुजरेंगे तो वो लोग अपने आप को बहुत ब्लेस्ड पाएंगे, वो बोलेंगे हम बहुत ब्लेस्ड हैं, प्रभु की खास दया है हम पर। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे दूर के लोग जो हैं उनको समझ में ही नहीं आएगा कि सामने जो बैठा है वो बोल क्या रहा है और वो दिखता कैसा है, क्योंकि जितना दूरी बढ़ती जाएगी उतना विजन बंद होता चला जाएगा। और जितने लोग सामने हैं वो तो ठीक से आवाज सुन रहे, लेकिन जैसे जैसे पीछे जाता जाएगा तो वो नेचुरल वॉइस नहीं रहेगा, वो जो वॉइस रहेगा वो स्पीकर्स के द्वारा एको किया हुआ वॉइस रहेगा, तो सुनने के लिए भी उनको थोड़ा दिक्कत जाएगा। तो अब आप देखो, जब इस तरीके से आप देखो तो मैनेजमेंट का जो है वो फर्क बढ़ता चला जाता है। और अगर 5000 लोगों के बीच में 10 या 20 या 30 लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, और हर एक वॉलंटियर को, हर एक संभालने वाले व्यक्ति को, चाहे वो ब्रदर हो चाहे सिस्टर हो, अगर उसके पास 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको संभाल लेगा। लेकिन अगर उसके पास लोग ही 200-300 हैं तो वो कहाँ से संभालेगा उसको। अब फर्ज कीजिए लाइन लगी हुई है, लाइन में 1000 लोग हैं और वो लाइन में जा रहे हैं और वॉलंटियर्स को संभाल रहे हैं, तो उनके पास और कोई चारा नहीं है कि वो फटाफट धक्के मार के आगे बढ़ाएंगे लोगों को, और इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक को देखते रहेंगे। और इस तरीके से जो विश्वासी हैं उनको क्या लगेगा कि उनको मिस हैंडल किया जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, या जो कलीसिया जो वॉलंटियर्स हैं वो उनके अंदर प्रेम नहीं है, क्योंकि हो क्या रहा है कि अपनी क्षमता से ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर ली, और वो भीड़ जब इकट्ठी हो रही है तो वो भीड़ संभालना मुश्किल तो होगा ही होगा। पर सवाल यह कि क्या भीड़ इकट्ठा करना जरूरी है? क्या सवाल ये कि क्या जब चर्चेस जो हैं उनको इतना साइज बड़ा करना जरूरी है कि वो संभालने से ही बाहर आ जाए? तो इसका जवाब ये है नहीं, असल में ऐसा जरूरी नहीं है। इनफैक्ट जो भीड़ है ना वो कभी इकट्ठी होनी ही नहीं चाहिए। हमें प्रभु ने डिसाइपलशिप मिनिस्ट्री दी है, चेला बनाने वाली सेवकाई के, तुम जाओ और चेला बनाओ। चेला किसका? चेला प्रभु का बनाना है, उनको डिसाइपलशिप सिखाना है। तो अब फर्ज कीजिए एक व्यक्ति के पास 1000 लोगों की या 2000 या 3000 लोगों की भीड़ है, तो जाहिर सी बात है कि वो 1000 लोग सब बिल्कुल नज़दीक से तो आ नहीं रहे होंगे कि जिनको पैदल या 5-7-10 मिनट की दूरी तय करके वो फटाफट संगति में पहुंच रहे हैं। बहुत से लोग दूर दूर से भी आ रहे होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैसे नहीं आने के, वो उधार निकाल कर पैसे लेकर आ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये सोचकर आ रहे हैं कि आज हमें ब्लेसिंग मिलेगी। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि आज हमें चंगाई मिलेगा, आज हमें डिलीवरेंस मिलेगा। ठीक है, तो वो लोग लगातार इसी सोच के साथ आते हैं। हर संडे, हर बार जब भी मीटिंग होती है, हर बार जब भी चर्च लगती है, तो वो यही सोच कर आते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी भीड़ इकट्ठी कर ली है। पर रियल बिब्लिकल चर्च मॉडल क्या है? वो ये कि एक व्यक्ति जिसके पास बड़ी तादाद में लोग हैं, उसको ये देखना चाहिए कि कहाँ लोग जो हैं वो कहाँ से कितनी दूरी से आ रहे हैं। फर्ज कीजिए 1000 लोगों में से किसी एक जगह से 50 लोग आ रहे हैं, तो उनको ये करना चाहिए कि 50 लोगों को बोलना चाहिए कि इस जगह से कितने लोग हैं जो इस जगह से आ रहे हैं, वहां से जितने लोग हैं, समझो 50 लोग हैं वहां पर, तो 50 लोगों पर जो है एक व्यक्ति को, एक जो अच्छा जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है उसको चुनना है और उसको चुनकर उस पर ले हैंड करना है। ठीक है, वो ले हैंड भी आजकल ले हैंड को भी बेचा जा रहा है, लिटरली ले हैंड को बेचा जा रहा है, और हाथ लगा के प्रे करने को पता नहीं लोगों ने क्या बना दिया है। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर किसी बंदे को कैंसर है और उसको जाकर पास्टर का हाथ रखो, मैं गारंटी बता रहा हूं वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि होली स्पिरिट ऐसे काम नहीं करता। ठीक है ना, तो ये जो ले हैंड है आज बेचा जा रहा है, ले हैंड को ऐसा कुछ भी नहीं है, वो डिसाइपलशिप मिनिस्ट्री के लिए है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो डिसाइपलशिप मिनिस्ट्री के लिए है कि जो अगर किसी को मैं चाहता हूं कि मैं किसी जो आत्मा मुझ में है वो अगर किसी के अंदर मैं चाहता हूं कि वो वैसे ही काम करे, और मैं चाहता हूं कि वो कलीसिया की देख रेख करे, संभाले, तो मैं उसको ट्रेनिंग देकर उस पर हाथ रखकर उसको जो है भेज दूंगा। और वो 50 लोग जो एक पर्टिकुलर जगह से आते हैं उनको बोलूंगा कि आपको तैयार किया गया है, आप पर हाथ रखकर हम आपको भेज रहे हैं, आप जाकर इन 50 लोगों को संभालिए और इनको बढ़ाइए, 50 को 100 करो, 100 को 200 करो। ठीक है ना, और उसके बाद अलग जगह फिर एक और जगह से
से जहाँ से कुछ अलग लोग आ रहे हैं वहाँ से उनको उठाया, वहाँ पर एक लोकल व्यक्ति को तैयार किया और उसको वहाँ पर अपॉइंट कर दिया। और इस तरीके से भीड़ जो है वो कम होती चली जाएगी। और जो आत्मा आपके अंदर है, आप प्रार्थना करते हो, आप हाथ रखते हो अपने चेले पर, जिसको आप अपना चेला, जैसा कि प्रभु ने सिखाया, अपना चेला बनाते हो, जिसको आप जो है अपने अंडर में तैयार करते हैं, उस पर हाथ रखकर आप उसको भेज देते हैं कि आप जाइए और वहां पर उतने लोगों को संभालिए। इस तरीके से आपके पास भीड़ कम होती चली जाती है ना। और जो देख रेख है कलीसिया की वो भी अच्छे तरीके से होती चली जाती है। और इस तरीके से आप देखोगे कि मैनेजमेंट भी ठीक से होगा, क्योंकि एक व्यक्ति के पास 50 या 60 या 100 लोग हैं और उसके पास जब इतने लोग हैं तो वो अच्छे से संभाल भी करेगा, देख रेख भी करेगा, और इस तरीके से कलीसिया का भरण पोषण होगा। मलाकी की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहता है कि सब भेंट दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु की घटी ना हो। तो यहाँ पर प्रभु क्या कह रहे हैं, किस बात से कंसर्न है प्रभु को, चिंता किस बात की कि मेरे लोगों को भूख, मेरे लोग जो है वो भूखे ना रहे, मेरे लोगों की जरूरतें पूरी हो, है ना। लेकिन आज हम देखते हैं इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी कर ली है, हजारों हजार लोग जो है वो भर रहे हैं और चाहते हैं कि और भीड़ बढ़े और भीड़ बढ़े। अच्छा लगता है बोलने में कि यार कितनी सारी भीड़ है, और जब भीड़ की भीड़ आ रही है तो देखने में अच्छा लगता है ना। लेकिन ये जो है ये सही जो है पैटर्न नहीं है। इतनी सारी भीड़ अगर आप इकट्ठी करेंगे तो गड़बड़ियां होंगी ही होंगी, ठीक है। लेकिन आज हम देखते हैं डिसाइपलशिप मिनिस्ट्री पूरी तरीके से नदारत है। हर किसी को चाहिए कि वो वन मैन आर्मी, अकेला हीरो बना रहे, वो अकेला ही हीरो हो, उसको तारीफ मिले, जब लोगों के बीच में जाए तो लोग खूब तालियां पीटे, माला को हार मारा, फूलों के हार चढ़ाएं, पैरों में गिरें और जगह जगह तारीफ हो। ये अपनी प्रेज कराना, अपने आप को बड़ा दिखाना लोगों को अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी हो, यहाँ पर चाहे हमारे देश में हो चाहे बाहर देश में हो, कहीं पर भी हो, ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करना लोगों को अच्छा लगता है। बट ये बिब्लिकल चर्च मॉडल नहीं है, बिब्लिकल मेथड नहीं है। हम देखते हैं जब पतरस ने भाषण दिया, वहां पर 3000 लोग एकदम से प्रभु में आ गए। लेकिन क्या पवित्र आत्मा ने उनको इकट्ठा होने दिया एक जगह पर? नहीं, पवित्र आत्मा ने उन्हें इकट्ठा होने नहीं दिया, है ना। उनको तितर बितर कर दिया, और जब वो तितर बितर हुए, जहां जहां वो गए वहां पर कलीसिया स्थापित हुई। वो जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा स्थापित की गई प्रथम कलीसिया थी, और वो सामर्थ से भरी हुई थी। उन्होंने अपनी आंखों से सामर्थ को देखा था, तो उनको कोई भी और चीज उनको भरमा नहीं सकती थी। इसलिए पवित्र आत्मा ने उनको तितर बितर किया कि जब तुमने अपनी आंखों से सामर्थ को देख लिया है तो अब जाओ और सब जगह जगह जाकर फैल जाओ। जैसे हम देखते हैं बाबेल की जो मीनार है जब बन रही थी तब भी परमेश्वर ने उनको इकट्ठा होने नहीं दिया, क्योंकि इंसान जब इकट्ठा होते हैं तो उनमें हमेशा गुटबाजी होगी, हमेशा, है ना। जब लोग इकट्ठा होंगे तो जो एक जगह पर इकट्ठा लोग होंगे वो ये नहीं बोलेंगे कि हम परमेश्वर, बोलेंगे मैं तो फला पास्टर का हूँ, मैं तो फला व्यक्ति का हूँ। और कुरिन्थी की पत्री में पौलुस कहता है कि तुम में से एक तो कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और एक कहता है अपुल्लोस का हूँ। तो क्या पौलुस या अपुल्लोस या कोई भी पास्टर तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा क्या, है ना? तुम्हारे लिए क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ा है, तो तुम ये क्यों बोलते हो कि मैं उसका हूं, मैं उसका हूं? तो जब इंसानों में गुटबाजी होती है, जब इंसान इकट्ठे होते हैं तो उनमें गड़बड़ियां आएंगी ही आएंगी। इसलिए परमेश्वर, जब हम देखेंगे बिब्लिकल चर्च मॉडल, परमेश्वर ने कभी भी इकट्ठे नहीं होने दिया, है ना। हम देखते हैं मूसा जब इजराइलियों को जब इजिप्ट से, मिस्र से निकाला, तो वो क्या कर रहा था? वो अकेले ही हीरो बन रहा था, है ना। मूसा अकेले हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, सबका न्याय अकेले करता था, इतनी सारी भीड़ को अकेले संभालता था। मैनेज भी, न्याय भी ठीक से नहीं हो पा रहा था, और ना ही वो खुद ठीक रह रहा था, अपनी भी सेहत खराब, टाइम भी खराब, और कलीसिया का न्याय भी ठीक से नहीं हो रहा। तो उसके बाद एक अन्य जातीय व्यक्ति ने, मूसा के ससुर ने उसको सलाह दी कि जो आप ऐसे काम कर रहे हैं ये काम गलत है, ये ठीक नहीं है, आप ऐसे इतनी सारी भीड़ को अकेले नहीं संभाल सकते। अब यहाँ पर अलग अलग लोगों का 50-50 लोगों का झुंड बनाओ, छोटे छोटे झुंड बनाओ, और झुंड में एक व्यक्ति को ठहरा दो कि ये छोटे छोटे जो है, जो योग्य लोग हैं, काबिल लोग हैं, परमेश्वर का आत्मा से भरे हुए लोग हैं, उन लोगों को ठहराओ कि यहाँ पर छोटे छोटे केसेस आप सुलझाएं। सिर्फ बड़े केसेस जो हैं वो ही मेरे पास आए। जब इस तरीके से, सही तरीके से जब मैनेजमेंट किया गया, तब जाकर हम देखते हैं न्याय भी सही तरीके से हुआ, देखरेख भी सही तरीके से हुई, सब कुछ सही तरीके से हुआ। लेकिन आज वही गुटबाजी कलीसियाओं में, चर्चेज में हो रही है, क्योंकि लोगों को अपना साम्राज्य बढ़ाना है, अपने आप को बड़ा करना है, अपने नाम का जो फैलाव है उसको बड़ा करना है कि फला पास्टर का जो है उतना भीड़ है, उतने फॉलोअर्स हैं, उतनी दुनिया, पूरी दुनिया में उनका नाम चलता है, वहां वाला नाम चलता है, जगह जगह अपना जो है अपने नाम से ब्रांचेस खोलनी है, अकेले हीरो बनना है। अब देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसा एक चर्च मॉडल किसी जगह पर चल रहा है जहां पर कि चर्च प्लांट किए जा रहे हैं, ठीक है, चर्च प्लांट किए जा रहे हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ कि किसी एक व्यक्ति को, परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को प्रार्थना करके, उसको अभिषेक करके उसको अपॉइंट किया जाए, स्क्रीन्स लगाई जा रही हैं, है ना, स्क्रीन्स लगाई जा रही हैं और स्क्रीन्स के द्वारा प्रीच हो रहा है। तो ये है वन मैन आर्मी, सिंगल, अकेले हीरो बनने की मंशा,
ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, चलिए स्क्रीन्स लगी हुई हैं, ठीक है, लेकिन जब मैं मीटिंग्स लेता हूं, जब मैं प्रेयर मीटिंग्स लेता हूं, तो वो प्रेयर मीटिंग्स में मुझे पता होता है कि कौन सा व्यक्ति घुटनों पर आकर माफी मांग रहा है, पश्चाताप कर रहा है, कौन सा व्यक्ति आंसुओं के साथ रो रहा है। तो मेरे पास समय रहता है कि मैं जाकर जब उसने पश्चाताप किया तभी मैं उसके लिए प्रार्थना करूं कि उसका जो वचन उसके अंदर स्थिर हो। और मेरे पास समय रहता है कि जो व्यक्ति जो वहां पर हाथ उठा रहा है उसको मैं आगे आके बुला सकूं। पर्सनल देखभाल, व्यक्तिगत देखभाल की एक एक व्यक्ति को मैं देख सकता हूं कि हाँ वो वाले व्यक्ति को मुझे बुलाना है। वो व्यक्ति चर्च में चप्पल पहन के आया, उसका जूता टूटा, उसके कपड़े फटे हुए, तो मैं उसको आगे बुलाऊं, उसकी जरूरत है। देखो ना प्रेरितों के काम की किताब में क्या, वो वहां पर लोग देते थे प्रेरितों को कि भाई ये हमारे घर जमीन हम बेच कर लाए, आप इसको रखिए और जिसकी जैसी जरूरत है वैसे उसको बांट दीजिए। लेकिन जब स्क्रीन लगाई हुई है तो क्या स्क्रीन देख सकती है क्या कि कौन चप्पल पहन के आया है, किसके फटे कपड़े हैं, कौन बीमार है, कौन आंसुओं के साथ रो रहा है, कौन घुटनों पे आकर पश्चाताप कर रहा है? स्क्रीन तो नहीं देख सकती, है ना। लेकिन क्यों ऐसा करना है? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि अच्छा लगता है अपना नाम बढ़े। अच्छा लगता है कि हमारे अलावा अगर कोई वहां पर चला गया तो हमारा नाम कौन लेगा, फिर मैं हीरो थोड़ी रहूंगा, फिर तो हीरो वो बन जाएगा, है ना। ये भी नहीं करना कि उनको तैयार कर देना है, ब्रांचेस भी खोलनी, अपना साम्राज्य बढ़ाना है, भीड़ ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी करनी, क्योंकि तब पैसा आएगा ना, ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा, है ना। लोगों को आज ये समझाया जाता है चर्चेज में, अपने लोगों को जो पास्टर्स हैं वो ये समझाते हैं कि अपने चर्च को छोड़ के कहीं नहीं जाना, किसी को भी नहीं सुनना, किसी और ये भी बताते हैं कि किसी और पास्टर को तो सुनना ही नहीं है, क्योंकि उनको ये डर लगता है कि अगर किसी और को सुनेंगे तो एक तो तुलना हो जाएगी, क्योंकि मैं जो प्रीच कर रहा हूं मुझे लगता है वो दूसरा अच्छा प्रीच कर रहा होगा। और कितने सारे पास्टर्स मेरे वीडियोस देखने से अपने लोगों को मना करते हैं, क्योंकि मैं जो बातें करता हूं वो बिल्कुल हटकर है, मैं सही बात करता हूं, खरी बात करता हूं। और लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये बात अगर दिमाग में बैठ गई कलीसिया के, तो कलीसिया सवाल पूछेगी कि पास्टर जी ये काम तो गड़बड़ है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। तो मेरे वीडियोस देखने के लिए मना करते हैं। कितने सारे लोग कहते हैं कि ऐसे कहते हैं कि आप विनोद कुमार के वीडियोस मत देखना, वो भटकाता है कलीसिया को, वो गलत समझाता है। तो ये बात है, वन मैन आर्मी बनना है, किसी और को नहीं आगे आने देना, खुद ही अपने पास भी पैसा भी सब मेरे पास रहे, नाम भी मेरा ही हो, साम्राज्य भी मेरा ही बढ़े, किसी और का ना हो, भीड़ पे भीड़ बढ़ती रहे। अच्छा लगता है जब लोग तालियां बजाते हैं, अच्छा लगता है जो लंबी लाइन लगी होती है एक बार हाथ रखने के लिए, लंबी लाइन 2-2 3-3 महीने की वेटिंग लिस्ट है, और हाथ रखने से ऐसा क्या मिल जाएगा भला? हाथ रखने से ऐसा क्या मिला? आप हाथ भी जब आपके पास अगर 500 लोग हैं या 100 लोग हैं या 50 लोग हैं, आप कितनी देर हाथ रखोगे एक व्यक्ति पर? हाथ थोड़ी मार के, तो लिटरली थप्पड़ मार मार के आगे भगाओगे, है ना। तो ऐसे नहीं होता, ये बिब्लिकल चर्च मॉडल नहीं है, ये जो है ये लालच का चर्च मॉडल है, ये रिलीजियस चर्च मॉडल है, धर्म इसको कह सकते हैं हम, क्रिश्चियन धर्म का एक चर्च मॉडल। लेकिन बाइबल के अंदर हम देखते हैं, बाइबल में इस तरीके से चीजें नहीं चलती। मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने बोला कि ये ना सोचो कि मैं व्यवस्था को खत्म करने आया, मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया, पूरा करने आया हूँ। व्यवस्था यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरी कर दी और हमें व्यवस्था को अब पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो हम मूसा की व्यवस्था के अधीन नहीं, हम अनुग्रह के अधीन हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की व्यवस्था के अधीन है। तो जो कुछ भी हम करें वो प्रेम के चलते होना चाहिए, प्रेम के चलते होना चाहिए। अगर मेरे अंदर प्रेम है तो मैं ये देखूंगा कि इतनी बड़ी भीड़ है, इन 20 भीड़ में बहुत सारे लोगों को मिसमैनेजमेंट हो रहा है, मुझे इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं करना। मैं प्रेम करता हूं प्रभु के लोगों को। प्रभु ने क्या बोला पतरस को? यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा, यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर। अब इतनी सारी भीड़ इकट्ठी होगी, उसमें से कितने सारे लोग बीमार होंगे, कितने सारे लोग ये सोच के, जो पीछे लगे हुए बिल्कुल पीछे भीड़ में, कि वो ये सोच के आए होंगे कि आज तो हम अपनी बीमारी से चंगाई। मैं गारंटी बता रहा हूं, मैंने कितने सारे लोगों के मेरे पास आए कि ये सोच कर आए कि हम फला जाएंगे, वहां पर 25-25 हजार रुपए देंगे, हाथ रखवाएंगे और ठीक होकर आ जाएंगे। लेकिन 25,000-50 हजार देने के बाद भी वो ठीक होकर नहीं आए, बल्कि बीमारी से मर ही गए। जो पैसे देके ठीक होने की कोशिश करते हैं ना, कोई ठीक नहीं होता, गारंटी बता रहा हूं। अभी तक एक भी ऐसा नहीं होगा कि जिसने पैसा दिया होगा कि ये लो पैसा और हाथ रखो, वो ठीक नहीं हो, क्योंकि प्रभु ने साफ साफ बोला है कि तुमने सेंतमेद पाया है, सेंतमेद दो। जो लोग पैसे लेके अभिषेक बेच रहे हैं ना, उन लोगों का बहुत बुरा हाल होने वाला है। प्रभु उनको छोड़ेगा नहीं जो अभिषेक बेच रहे हैं। साफ साफ लिखा है सेंतमेद पाया है, सेंतमेद दो। लेकिन यहां तो रेट बढ़ते जा रहे हैं, 15,000 से 20,000, 20 से 25, 25 से 50। तो ये जो है ये बिल्कुल बिब्लिकल चर्च मॉडल नहीं है, ये सरासर बिजनेस है, प्योर बिजनेस। अपना साम्राज्य बढ़ाना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है, फॉलोअर्स बढ़ाने, फॉलोअर्स से पैसा आएगा, पैसे से जो है इमारत और बड़ी होगी, इक्विपमेंट्स बढ़ेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, बड़े बड़े घर बनेंगे, इमारतें बनेंगी। तो ये बिजनेस मॉडल है, ये चर्च मॉडल नहीं है। प्रेम की व्यवस्था के अधीन जो चलेगा वो एक एक व्यक्ति का ध्यान रखेगा, एक एक व्यक्ति का ध्यान रखेगा।
प्रभु अपने अगर 100 भेड़ें रहती हैं उसमें से 99 भेड़ें ठीक है, लेकिन एक भेड़ अगर खो जाती है तो प्रभु उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए प्रभु सब जगह, जो चरवाहा होता है सब जगह ढूंढता है, उस एक भीड़ के पीछे लग जाता है कि एक भी भीड़ मेरी नाश नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भीड़ ही इतनी है, भेड़ें इतनी ज्यादा बढ़ा ली हैं कि उनमें से कितनी ही नाश हो जाएंगी, कितनी ही बैकस्लाइड हो जाएंगी, कितनी ही बीमारी से चंगाई पाने के लिए आएंगी लेकिन चंगाई पाएंगे नहीं और नाश हो जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी कोई चिंता नहीं की जाएगी। पॉज कर दे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से मिसमैनेजमेंट किया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ सही तरीका क्या है, हम कैसे कर रहे हैं। देखिए मेरी ऐसा कोई चर्च नहीं है, चर्च बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि मैं चर्च बिल्डिंग वाले मॉडल पे भरोसा ही नहीं करता। मैं ये वाला जो चर्च मॉडल है मैं इसको सही मानता ही नहीं हूँ। हमारे पास जो है, हमारे पास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। हमारे पास 2 मीटिंग्स चलती हैं, 9 से 10 की एक है जिसमें हम डिसाइपलशिप ट्रेनिंग, जिसमें हम जो है लीडरशिप की ट्रेनिंग, वचन की शिक्षा और आगे कैसे आना है, वचन कैसे बताना है, आराधना कैसे करना है, गीत कैसे, ये सारी चीज़ों के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं। और उसके बाद सुबह 4 से 5 1 घंटा जो है वो प्रेयर मीटिंग चलता है। तो अब आप देखिए इससे क्या हो रहा है, जितने भी लोग हमारे साथ, मेरे साथ जो है मीटिंग में जुड़े हुए हैं, उनमें से हर एक जन जो है तैयार है किसी भी समय असमय अपने विश्वास, अपने फेथ को डिफेंड करने के लिए तैयार हो रहा है, वचन की शिक्षा ले रहा है, बोलना सीख रहा है, आराधना करना सीख रहा है, आगे आना सीख रहा है, उसके बाद प्रार्थना करना सीख रहा है। जैसे प्रभु ने कहा ना, प्रवचन में कहा ना प्रभु ने कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। तो जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को सिखाया जा रहा है, उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि वो जहाँ पर हैं उसी जगह पर रहकर वो जो है वो दुष्ट आत्माओं को निकालना सीखें, उसी जगह पर रहकर बीमारों को चंगा करना सीखें, खुद को भी चंगा करना सीखें। ये सीखें कि वचन की गहराई क्या है, डॉक्ट्रीन सीखें, सही सिद्धांत सीखें। इस तरीके से वो तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें जब आप देख रहे हो, जब वो तैयार हो जाएंगे क्या करेंगे वो। आप फ़र्ज़ कीजिए कि 100 लोग हैं, 100 लोगों जो हैं वो उनमें से 100 लोग में से 50 या 60 या 20 या 30 लोग बीमार हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, वो पास्टर के पास भागेंगे, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारा तो ये हो गया, हमारा तो वो हो गया, क्योंकि उनको खुद को पता नहीं है कि उनको कैसे क्या करना है, इस करके वो मदद ढूंढते हैं। लेकिन अगर पास्टर जो है, जो परमेश्वर का दास है, अगर उनमें से हर एक जन को ट्रेंड कर दे, हर एक जन को तैयार कर दे, तो वो लोग जब भी मिलेंगे अपनी अपनी समस्याएं लेकर नहीं आएंगे कि यार मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, ये नहीं बोलेंगे। वो गवाहियां देने के लिए आएंगे कि मेरे पास ये दिक्कत आई थी, मैंने प्रार्थना किया, मेरे पड़ोसी के पास ये दिक्कत आई थी, मैंने प्रार्थना किया, उस भाई के पास ये दिक्कत आई थी, मैंने प्रार्थना किया और वो चंगा हो गया, प्रभु ने उसको चंगा करा, वो हील हो गया। और कितनी बड़ी गवाही। और जब वो लोग मिलेंगे तो वहाँ पे दुख दर्द नहीं होगा, वहाँ पर आनंद होगा, वहाँ पर टेस्टिमनीज की वजह से आनंद होगा। यही मॉडल जो है हमारे पास चल रहा है, इसी मॉडल पर हम काम कर रहे हैं। और हम जब मिलते हैं तो गवाहियाँ आती हैं, गवाहियाँ आती हैं। लोग ये बताते हैं, सिस्टर्स ये बताते हैं कि मुझे कॉल आते हैं सिस्टर्स के, कि कहते हैं कि हमने तो फला व्यक्ति आया था, उसके दुष्ट आत्मा थी, बहुत चिल्ला रहा था, मैंने यीशु मसीह के नाम से निकाल के बाहर कर दिया। फला व्यक्ति को बीमारी थी, उसको प्रार्थना की, उसका बीमारी ठीक हो गया। तो ऐसे टेस्टिमनीज हमारे बीच में मुझे कॉल्स आते हैं। जितने लोग मेरे साथ जुड़े वो ये नहीं बोलते कि हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारा ये हो गया, हमारा, वो कहते हैं हमने, हमारे ऊपर ये दिक्कत आई थी, बहुत बड़ी मुसीबत आई थी, लेकिन हमने प्रार्थना किया, प्रभु ने सुना और प्रभु की महिमा। कितनी बड़ी गवाही है। ऐसी बातें होती हैं हमारे बीच में। ये है रियल चर्च मॉडल। यहाँ पर इमारत से प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्विपमेंट से प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु को फर्क पड़ता है काबिलियत से। प्रभु को फर्क पड़ता है कि प्रभु की कलीसिया, प्रभु की देह, प्रभु की भेड़ें जो हैं, क्या उनको सही तरीके से मैनेज किया जा रहा है, क्या उनकी देख रेख सही तरीके से की जा रही है, क्या उनका भरण पोषण सही तरीके से किया जा रहा है। सिर्फ उनकी आत्मिक रोटी नहीं, जो फिजिकल नीड है, जो हमारे पेट की भूख है, क्या वो भी तृप्त की जा रही है, शांत की जा रही है कि नहीं की जा रही। कोई ऐसा तो नहीं है जो आया तो बड़ी उम्मीद से था लेकिन जा निराश होकर रहा है। तो ये जो बड़े चर्चेस जो बढ़ाते जा रहे हैं साइज को ना, इनमें से आप देखोगे, इनमें से आपको काबिलियत नहीं मिलेगी, इनमें आपको काबिल नहीं मिलेंगे लोग, ठीक है ना। तो ये जो रियल चर्च मॉडल है, इस चर्च मॉडल को पहचानिए आप, ठीक है। और ये जानिए कि कहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है। आज समस्या ये है कि लोग बाइबल पढ़ना नहीं चाहते हैं, है ना। लोग कहते हैं कि जब वहाँ पर भीड़ में बैठे होंगे वहाँ पर कॉपी पेन लेके लिखते रहेंगे, लेकिन घर जाकर उसको चेक नहीं करेंगे कि वास्तव में इसका क्या लिखा है ना। अपनी तरफ से पढ़ने की मेहनत नहीं करनी है, बस जो बोला जा रहा है वो सीखना है। रियल चर्च मॉडल क्या है,
हम संडे, मंडे, ट्यूसडे या बुधवार को या वीरवार को नहीं, हर रोज़ डेली 2-2 बार हमारे सेशन होते हैं, 2-2 बार हम चर्च करते हैं, 2-2 बार हम आराधना करते हैं, 2-2 बार हम वर्शिप करते हैं। हम सिर्फ संडे को या सैटरडे को या वीरवार को या बुधवार को पवित्र नहीं रखते, हम हर एक दिन को पवित्र रखते हैं, हर दिन आराधना करते हैं, 2-2 बार आराधना करते हैं, 3-3 बार भी आराधना करेंगे, है ना। तो ये है रियल चर्च मॉडल। इस तरीके से हमें चर्च चलना है। एटलीस्ट कोशिश तो करिए। आप इतनी भीड़ को आपको बढ़ाते जा रहे हो, आप अपने साम्राज्य को बढ़ाते जा रहे हो, पैसा बढ़ाते जा रहे हो, चार्जेस बढ़ाते जा रहे हो, अपने आप की अवेलेबिलिटी, परमेश्वर के दास की जो अवेलेबिलिटी है वो सब लोगों के लिए इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, मेरे लिए ये सुनना सबसे बड़ी, मेरे लिए एक बड़ी लानत है मेरे लिए कि कोई बोलेगा कि विनोद रह से मिलना तो बहुत बड़ी किस्मत की बात है, हम कहाँ मिल पाएंगे। और जब मैं सुनता हूँ ये बड़ी बड़ी चर्चेज हैं, यहाँ पर इन पास्टर से मिलना अपने सौभाग्य की बात समझते हैं, जबकि प्रभु ने उनको इसीलिए ठहराया है। जो सेवक ठहराया जाता है वो सेवक, इसलिए सेवक का मतलब क्या है, इसलिए नहीं कि वो कलीसिया के सर पे बैठ जाए राज करें, बल्कि इसलिए कि कलीसिया की सेवा करें। जब प्रभु ने अपने चेलों के मालिक और प्रभु और स्वामी होते हुए अपने चेलों के पैर धोए, तो प्रभु ने इससे क्या मॉडल दिखाया हमें? ये मॉडल दिखाया कि मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ, जाके कलीसिया के ऊपर राज करो, हीरो बनो जाके अकेले। नहीं, प्रभु ने गमछा बांधा आपने ना, एक सेवक की तरह, प्रभु ने एक सेवक की तरह गमछा बांधा और उसके बाद पैर धोए, और उसके बाद कितना एफर्ट लगाया प्रभु ने। देखो, पहले उनके पैर धोए, फिर उनके पैर पोंछे, कितना तसल्ली से प्रभु ने काम किया, अपने आप को इतना नम्र दिन कर दिया। जब मैं गुरु और प्रभु होकर ऐसा कर सकता हूँ तो तुम्हें कितना करना चाहिए। लेकिन आज जो पास्टर्स है, पैर धोना तो दूर की बात है, वो तो अपने पैरों को छूने भी नहीं देंगे आम विश्वासियों को। तो ये है, ये जो है ये गलत चर्च मॉडल है, रॉन्ग चर्च मॉडल है। ये चर्च मॉडल को आप लोग पहचानिए प्लीज़। और अगर आप इसको बढ़ावा देते रहेंगे तो आगे जनरेशन अपॉन जनरेशन यही चर्च मॉडल चलता रहेगा। लेकिन अगर कलीसिया जागरूक होगी, सजग होगी, जागेगी और अपने हक, अपने अधिकार मांगेगी कि जब प्रभु ने बोला है कि दुष्ट आत्माओं को तुम निकाल सकते हो, बीमारों को चंगा कर सकते हो, तो हम इतने टाइम से आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे? क्यों आप हमें नहीं सिखा रहे हो? क्यों आप हमें नहीं बता रहे हो? हमें पता होना चाहिए कि वचन समय के लिहाज से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तुम्हें लेकिन अब भी तुम्हें दूध की लालसा होती है, तुम्हें दूध पिलाना पड़ रहा है, मांस खाने लायक हो जाना चाहिए था तुम्हें, लेकिन तुम्हें अभी भी दूध पिलाना पड़ रहा है। बेसिक चीज़ें समझानी पड़ रही हैं। वो पेन, कॉपी पेन लेके लिख रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या लिखा हुआ है। आपको कॉपी पेन लेके नोट नहीं करना, चेक करना है कि जो बोला जा रहा है वो कितना सही है ना। क्यों प्रभु ने प्रेरितों के काम की किताब में बिरिया की कलीसिया का जिक्र किया है? वो कलीसिया क्या करती थी? वो पौलुस की बातों को चेक करती थी, क्या लिखा है, ऐसा लिखा भी है कि नहीं लिखा है, सही भी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। लेकिन कलीसिया जो बड़े ये जो यहाँ पर जो हिसाब किताब जो इतना साम्राज्य फैलाया हुआ है, वहाँ पर लोग नोट कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। इतने साल हो गए, अभी तक भी सीख रहे हो, अभी तक तो तुम्हें सिखाने वाला हो जाना चाहिए था। तो बड़े दुख की बात है, लेकिन ये सच्चाई है। रेशो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनमें प्रेयर के लिए लोग जुड़े हुए हैं, वो 2 ग्रुप्स हैं और 2 ग्रुप्स में करीब 1300-1400 लोग हैं। लेकिन आप जानते हैं मीटिंग्स में कितने लोग जुड़ते हैं? उनमें से मीटिंग्स में से 150, 200 या 210 या 220 लोग जुड़ते हैं। 1200 में से 200, आप रेशो देखिए कितना कम है। रेशो स्वर्ग का भी यही रेशो है। जितनी भीड़ आपको दिख रही है ना, वो भीड़ में से जितनी भी टोटल कलीसिया जितने भी लोग हैं, उस भीड़ में से 100 में से सिर्फ 15 या 20% या उससे भी कम, 15 से भी कम परसेंटेज है जो कि अपने आप को स्वर्ग राज्य के काबिल बना पाएंगे। संकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उस पर चलते हैं। तो बड़े दुख की बात है कि कलीसिया तो बहुत है, लेकिन पके हुए खेत तो बहुत है, फसल कट भी चुकी है, लेकिन गेहूं भी है और उसमें भूसी भी है। लेकिन प्रभु जब आएगा तो गेहूं को भूसी से अलग करेगा, काबिल लोगों को तो अलग करेगा, जो नाकाबिल है उनको छोड़ देगा। ठीक है ना। इसलिए काबिलियत को खोजिए, भीड़ को मत खोजिए। अपने आप को किसी पास्टर के पीछे मत लगाइए, किसी पास्टर के फ़ैन मत बनो, अपोस्टल के फ़ैन मत बनो, टीचर के, प्रॉफिट के फ़ैन मत बनो। उसमें प्रभु का काम ढूंढो, प्रभु का प्रेम ढूंढो, है ना। लोग तो काम करते करते नाश हो जाएंगे। जो आज आपको दिख रहा है फेमस है, वो हो सकता है कल आपको ना मिले, ठीक है। लेकिन प्रभु हमेशा सदा सर्वदा एक सा है, वो हमेशा आपके लिए मौजूद रहेगा। इंसानों को भूल जाओ, इंसानों को पीछा मत करो, ठीक है ना। वचन को ढूंढो, बढ़त को ढूंढो, ग्रोथ को ढूंढो। अगर आप लंबे समय से प्रभु में चल रहे हो और आपकी ग्रोथ नहीं हुई, आपको बेसिक डॉक्ट्रिन्स का नहीं पता, आपको सही सिद्धांतों का नहीं पता, आप गलत सिद्धांतों को ही फॉलो करते जा रहे हो, आवाज़ नहीं उठा रहे हो, बोल नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, सही नहीं खोज रहे, तो गलत सिद्धांतों को फॉलो करते करते अगर आप चले गए दुनिया से, तो आपका कुछ नहीं बन पड़ेगा। सही जो आपके अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको दूध पीने की लालसा नहीं करनी, आपको मांस खाना है, ठीक है। गहरी वचन की शिक्षा आपके पास होनी चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है एक विश्वासी की, कि अगर आप विश्वासी हैं तो ये रिक्वायरमेंट आपके अंदर होनी चाहिए। बीमारों को चंगा करना सीखो, दुष्ट आत्माओं को निकालना सीखो, ठीक है ना। ये चीज़ें आपके अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये प्रभु ने बोला विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, और है भी। मैंने ये करके दिखाया, मैंने साबित किया है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग विश्वास में बढ़े भी हैं, वो लोग दुष्ट आत्माओं को निकालने और बीमारों को चंगा करने के लिए भी सक्षम हो चुके हैं, और लगातार सक्षम हो रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमने ये करके भी दिखाया है।
ठीक है। तो आप जहाँ भी जुड़े हुए हैं, जिससे भी जुड़े हुए हैं, उन्हीं के साथ जुड़े रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमारे साथ जुड़ो, जहाँ जुड़े हुए, लेकिन उनसे बोलो कि हमारा अधिकार है, हमारा हक है वचन की गहरी शिक्षा। हमें दूध नहीं पीना, हमें मांस खिलाओ, हमें शिक्षा दो, हमें बताओ। हमें समय के लिहाज से हमें गुरु होना है। इतना टाइम हो गया। गुरु मतलब ये नहीं कि अपने पास्टर के ही गुरु बन जाओ, लेकिन वो लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटीज़, एक अगुवाई करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। हमेशा सुन के ऐसे हाथ जोड़ के बैठे नहीं रहना है, सिखाने वाला भी बनना है कि आपको कहीं मौका पड़े 4 लोगों के बीच में अगर आप बैठो तो वहाँ पर आप उनको समझा सको वचन से। अगर एक व्यक्ति को 2 साल हुए हैं तो वो व्यक्ति ब्लेसिंग होना चाहिए उन लोगों के लिए जो अभी अभी प्रभु में आए हैं, जिनको 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना हुआ है। 2 साल पुराना विश्वासी ब्लेसिंग होना चाहिए। लेकिन 2 साल पुराने विश्वासी भी हम देखते हैं जब 4 लोगों के बीच में समझा रहे हैं तो वो बहस कर रहा होता है। वो बहस अननेसेसरी, पता तो कुछ है नहीं, बेवजह बहस कर रहा होता है। ना तो सीखा है, ना बोला है कि हमें सिखाओ, बस बहस करना आता है। वो बहस करते मैंने देखा है, लोग बहस करते हैं क्योंकि सीखा नहीं है ना। जिसे सीखा नहीं है वो कहते हैं ना कि जो खाली बर्तन होता है ना वो बजता है ज़्यादा, आवाज़ ज़्यादा करता है। तो वो बात है। तो सीखा नहीं तो बहस करना जो है, उनको ऐसा लगता है कि हमें पता है। गलत बात सिखा रहे होते हैं, गलत डॉक्ट्रिन सिखा रहे होते हैं, गलत सिद्धांत सिखा रहे होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम सही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सही शिक्षा को पाइए, सही तरीके से अपनी ग्रोथ में बढ़िए और प्रभु के राज्य को सही तरीके से सही मॉडल के साथ बढ़ाइए। तब प्रभु खुश होगा, तब प्रभु की देह जो है, कलीसिया जो है, जैसे कि उन्नति पाएगी, तेजस्वी बनेगी। तब प्रभु गर्व से कहेगा उस कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने आएगा और बोलेगा कि मेरी दुल्हन आ मेरे पास, ठीक है ना। तब हम बादलों पर मिलेंगे प्रभु से, जैसा हम सब जानते ही हैं, वो आगे की बात है। तो इस तरीके से मेरे प्रियो सही बात को समझे, सही तरीके को समझे, सही तरीके से प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।